हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज से पुकारता रहेगा, या हन्नानो या मन्नान। एक दिन वो इस कदर ऊंची आवाज में पुकारेगा, या हन्नानो या मन्नान, कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि गोया कोई मुसलसल या हन्नानो या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नानो या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील, जहन्नुम के दारोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नानो या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकालकर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर तुम उसे लेकर मेरे पास आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत मालिक बाहर आए। हजरत जिब्राइल ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हमारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, बिल्कुल उसी तरह हजरत मालिक जहन्नुम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नानो या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा और कौन इंसान है, पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, जहन्नुम के दारोगा हजरत मालिक ने भी माजरत की है। कहते हैं कि जहन्नुम ने सांस ली है जिसकी वजह से पत्थर, लोहा, इंसानों में कोई फर्क नहीं रहा, तो ये सभी जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह फरमाएगा, मालिक से कहो कि मेरा बंदा जहन्नुम के फला गड्ढे में है, फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि एक शख्स है, उसके पांव उसकी पेशानी के साथ और हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्शे इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील, सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तुम्हारी बेहतरीन तख्लीक नहीं की? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या उन रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था? तुझे बुराई से मना नहीं किया गया? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फुला फुला गुनाह क्यों किए? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नानो या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नुम से निकाला है, या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे पर रहम किया और इसे मुआफ कर दिया।
आइए दोस्तों, अब सब अपना अपना मुहासबा करते हैं कि हम में से कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने अमाल का हिसाब दे सकता हूँ। अपने अपने गिरेबानों पर नजर डालिए, कोई ऐसी खूबी या नेकी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हजारों साल की इबादतें भी रद्द होती हुई देखी गई हैं। इस हवाले से एक किस्सा मुलाहिजा फरमाए। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पड़ बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर यह इंतजाम किया कि वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा। वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजारी है, अब मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू ता कयामत महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाहे इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम पर लिख दो। उस आबिद के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन इसे जहन्नुम में दाखिल मत करो बल्कि जहन्नुम से 500 मील के फासले पर रखो जहाँ पर इसको जहन्नुम की आग की तपिश महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो इसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो वो बिलबिला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी होने के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क होकर कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमोदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद दौड़ा कि अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिलाना, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि ये पानी तुझे मिल जाएगा मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो। मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का निफाक शामिल नहीं, और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने फिर उसे अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगाया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरी पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी, इसके अलावा अनगिनत नेमतें हमने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे और कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत और हिम्मत अता की। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया है और आज इसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरज़ गया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर कीमत है, 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। दोस्तों आइए अल्लाह से दुआ करते हैं
کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا حساب سخت لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو مقبول فرما دے۔ دوستو اگر آپ کے